नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है चैलिडोनियम होम्योपैथी दवा और इसके क्या लक्षण होते हैं, किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, क्या पावर या पोटेंसी में असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में दी जाती है और प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से तैयार की जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस दवाई का यूज़ किया जाता है लीवर कंप्लेंट्स में, यानी लीवर से संबंधित रोगों में, और गॉल ब्लैडर कंप्लेंट्स में, यानी पित्ताशय जो पित्त की थैली होती है उसके लिए भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, लीवर के डिजीज़ की बात करें तो ये दवाई हेपेटाइटिस में पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी सभी में ये दवाई दी जा सकती है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसको क्या डोज दी जाएगी, क्या पोटेंसी दी जाएगी हेपेटाइटिस के केस में। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा असरदार रहती है फैटी लीवर में। फैटी लीवर पेशेंट को तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, पेशेंट को एक्स्ट्रा फैट मिलती है और वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है, तो ऐसे में फैटी लीवर होना आम बात है। और अल्कोहलिक जो लोग होते हैं, जो लोग डेली शराब का सेवन करते हैं या रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो उनके लिए भी फैटी लीवर में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 में असरदार रहती है, थर्ड में कुछ और दवाइयाँ साथ में दी जाती हैं, और ग्रेड 1 में भी पेशेंट की कंडीशन सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। इसके लिए चैलिडोनियम भी हम देते हैं। दोस्तों, और रोगों या लक्षणों की बात करें तो लीवर में अगर पेन देखने को मिले, दर्द देखने को मिले, तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। दर्द किसी भी टाइप का हो, शूटिंग टाइप का हो या फिर अनबियरेबल पेन देखने को मिले पेशेंट को किसी भी बीमारी में, तो उसमें भी असरदार रहती है। दर्द को भी ठीक करती है और बीमारी को भी ठीक करती है। दोस्तों, इसके और लक्षणों की बात करें तो लीवर एनलार्जमेंट में भी बहुत असरदार रहती है। जिन लोगों का लीवर बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लंबे टाइम से शराब पीने के कारण, अल्कोहल लेने के कारण सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, उसको भी ये दवाई ठीक करने में कारगर रहती है। और बीमारी की बात करें तो गोल स्टोन में बहुत इफेक्टिव रहती है। पित्त की थैली में अगर पेशेंट को पथरी हो जाए तो उसको बाहर निकालने में मददगार रहती है, उसको गलाने में मददगार रहती है। बाहर निकालने में तब असरदार रहती है जब बहुत छोटे छोटे कण उसके बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी पथरी को ये तोड़ने में असरदार रह सकती है। साथ में कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती हैं। गोल ब्लैडर में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिले तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। फैटी लीवर के साथ साथ अगर जॉन्डिस यानी पीलिया भी हो तो पीलिया में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन लोगों की आंखें पीली हो, चेहरा पीला हो, हाथ पीले हो गए हों और पेशेंट हमेशा स्लीपी रहता है, नींद आती रहती है, उसको आलस में रहता है, लो एनर्जी फील करता है, इसके अलावा दर्द भी देखने को मिले, लीवर में दर्द थ्रोम्बिंग टाइप का हो, स्टिचिंग टाइप का हो, डलनेस हो, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ऐसे केस में। पीलिया के साथ में अगर फैटी लीवर भी हो तो ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, लीवर से संबंधित इन बीमारियों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, लेकिन पेट के रोगों में भी इसे हम दे सकते हैं, जो लगभग लीवर की बीमारी के कारण ही आते हैं, जैसे नोजिया वोमिटिंग होने पर बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, डायरिया यानी दस्त लगने पर, या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने पर। दोस्तों, इनके लक्षणों की बात करें तो अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो और पेट का दर्द पीछे कमर तक जा रहा हो या राइट शोल्डर तक जा रहा हो, तो ऐसे पेट के दर्द में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट को पेट में दर्द है और खाना खाने के बाद पेट में दर्द में आराम मिलता है तो ऐसे लक्षणों में दी जाती है। और अगर वोमिटिंग के केस की बात करें तो अगर पेशेंट गर्म पानी पी लेता है तो उसके बाद राहत मिलती है वोमिटिंग में, ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाती है। और लंबे टाइम से पेशेंट अगर लीवर से संबंधित रोगों से पीड़ित है और साथ में डायरिया भी कॉन्टिन्यूस रहता है, तो ऐसे में ये दवाई देने से लीवर की बीमारियां तो ठीक होती ही हैं, साथ में डायरिया यानी दस्त लगने की जो शिकायत रहती है, लूज मोशन की जो शिकायत रहती है, वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये दवाई भूख न लगने पर भी दी जाती है। जिन लोगों में लीवर की बीमारी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भूख नहीं लगेगी, भूख उनकी बहुत कम हो जाएगी। ऐसे में पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो भूख लगनी भी शुरू हो जाती है। दवाई हम दर्द में भी दे सकते हैं, खासतौर पर गर्दन के दर्द में, यानी स्पॉन्डिलाइटिस में ये दवाई असरदार रहती है। साथ में अगर जकड़न यानी स्टिफनेस देखने को मिलती हो, दोनों कंधों के बीच में स्टिफनेस हो,
सुबह के समय, तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं जॉइंट्स पेन में। जॉइंट्स पेन में घुटने के दर्द में दे सकते हैं, कंधे के दर्द में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को राइट साइड में होता हो, राइट साइड के कंधे में हो या राइट साइड के घुटने में हो, राइट साइड के किसी भी हिस्से में जॉइंट्स पेन हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है जोड़ों के दर्द में। ये दवाई हम सिर दर्द में भी दे सकते हैं। सिर दर्द में अगर नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स हो और खाने के बाद पेशेंट को सिर दर्द में राहत मिलती हो, ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, काफ़ी सारी पोटेंसी में ये दवाई यूज़ की जाती है, जैसे 6 CH, 30 CH, 200 CH या 1 M पोटेंसी। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन सी पोटेंसी दी जाएगी, क्या डोज दी जाएगी। और मदर टिंचर यानी क्यू पावर में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि क्या आप ये दवाई ले सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।